महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शायद सालों बाद एक बड़ा चैलेंज मिला है और चैलेंज मिला है नवनीत राणा से। चैलेंज ये है कि महाराष्ट्र के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ें, नवनीत राणा का कहना है वो उद्धव ठाकरे के समक्ष खड़ी होंगी। एक और चैलेंज, भाषा में वही एग्रेशन। 100% महिला की आवाज दबाना मतलब जेल में भेजकर 14 दिन में महिलाओं को इतना कमजोर कैसे समझ लिया कि 14 दिन में अगर जेल में डाल दिए तो उनकी आवाज दबा के उनकी हिम्मत हार जाएगी। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ और भारत देश में रहने वाली एक नागरिक हूँ और लोक प्रतिनिधि हूँ। खुद के बलबूते पे मेहनत करके, कष्ट करके, खून का पसीना किया है, तब जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ। मैंने किसी के नाम को इस्तेमाल करके मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी हूँ। इसलिए उद्धव ठाकरे को मेरा सवाल है और मेरी चेतावनी है, उन्होंने जो मतदार संघ, जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको लगती है वो उन्होंने चुनना है और उनके विरोध में मैं खड़ी होंगी और मैं दिखाऊंगी कि जनता की ताकत और राम भक्त के जो लोग हैं वो उन्हें दिखाएंगे कि राम का विरोध करने वाले की साथ में किस तरीके से जनता व्यवहार करेगी और उस समय उन्हें पता लगेगा। पर उन्होंने इलेक्शन लड़े और उनके विरोध में मैं लड़ूंगी। जय श्री राम का शॉल है, हनुमान चालीसा हाथों में है, हनुमान जी की मूर्ति भी आपको मिली थी, नंगे पैर आप आई थी, आपने सब कुछ लिया था, शंख भी दिया है आपको, ये क्या संदेश है? शंख एक पवित्र और लड़ाई का शुभ आरंभ जो करना था वो मेरी महिलाओं ने, जो सब महिलाएं आई उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाएं और ये देश के हर नागरिक मेरे साथ खड़े रहे ये 14 दिन में और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये देश में अन्याय होते ये देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए शंख की शुरुआत करने का और देने का हाथ में, और हनुमान चालीसा और ये दुपट्टा, ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हमारे विश्वास और हमारी मान्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है इसमें। तो मुझे लगता है ये मुझे उड़ाया है तो इसके साथ मेरी जवाबदारियां भी बनती है और भगवान का नाम ये भारत देश में अगर लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 वर्ष भी जेल में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मेरी संस्कृति और मेरे हक, मेरे अधिकार कोई मुझसे। नवनीत राणा के मन में इस वक्त कैसे भाव है? गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है या माफ कर देने की भावना है? मैं कभी भी नफरत की भावना से काम नहीं करती। मैं मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि खुद से मेहनत करके वो व्यक्ति खड़ा हो और वो चुन के आके दिखाए। फादर के नाम से तो हर कोई जीता है, खुद के नाम बना के देखें तुम्हारे में ताकत क्या है। हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का नाम लेके आप आई थी लेकिन जेल जाना पड़ा, भगवान में श्रद्धा कुछ कम हुई है या बढ़ी है? किन कारणों से? लगता है जेल में अगर जेल प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता दे कि मैंने 10 घंटा बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ा है, पाठ किया है और सब महिलाओं का आग्रह था, जितनी भी महिलाएं श्री राम में और हनुमान में भगवान में विश्वास करती हैं उन्होंने अपने अपने सेल में पढ़कर रोज मुझे सपोर्ट करने का काम ये जेल से ही किया है। तो भगवान का नाम लेने के लिए मेरा मॉरल कोई खत्म नहीं कर सकता। इस भारत देश में मैं पैदा हुई हूँ और इस भारत देश की मैं। देवेंद्र फडणवीस तक आपसे मिलने के लिए आए हैं, तमाम बीजेपी के समर्थक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने आपकी बैकिंग भी करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है उन्होंने पर्सनली किसी की बैकिंग नहीं पर न्याय की बाजू में उन्होंने अपना शब्द रखा है। जहां अन्याय हो रहा था, अन्याय के विरोध में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा समर्थन किया और जो भी चीजें उन्होंने बोली तो मुझे लगता है वो पर्सनली मुझे नहीं, अन्याय के विरोध में उन्होंने बात की और न्याय जिनको मिलना चाहिए उनको। पूरा देश आज आपको जानता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ से कैसा होने वाला है? मैं राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं, मेरे भगवान के नारे पे मैं बाहर निकली थी और वही नारा लेके मैं आगे भी। तमाम लोगों ने, खास करके महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया है, उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है महिला शक्ति, ये महिला के साथ होना, ये आज देश की जरूरत है और आगे भी जिस तरीके से मेरे अमरावती क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे साथ देकर एमपी बनाया और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ खड़े रह के उनको समर्थन। आखिरी सवाल है, सरकार का कहना है कि आपको माफी माननी चाहिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी और अगर हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो आपको घर में ही पढ़नी चाहिए थी। क्या जवाब है सरकार को? मैं जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई, सिचुएशन हुई, उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर
मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुंबई में आना जाना लगा ही रहेगा या मुंबई? मुंबई की बेटी हूँ, मुंबई में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई की बेटी, वो ताकत और विदर्भ की। बीएमसी ने भी आपके घर पे एक्शन किया, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सब शुरूढ़ बुद्धि की सब लिमिटें क्रॉस कर दी हैं और उसका जवाब, अगर वो मेरा पूरा फ्लैट की परमिशन, बिल्डिंग की परमिशन ये बीएमसी देती है, मैं उसकी बिल्डर नहीं हूँ, मैंने वो घर लिया है, अगर वो पूरा भी तोड़ देंगे तो रोड पे भी खड़े रहकर ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं, इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के प्रचार में। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।